नमस्कार भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। मध्यकालीन भारत में जो हमारा टॉपिक चल रहे थे, तो अंतिम जो टॉपिक था हमने क्या था, भक्ति आंदोलन। क्या किया था? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में एक मैंने आपको खासा खींच के बताया था। अभी हम इस तरीके से पूरा इतिहास पढ़ेंगे। पहले मैंने प्राचीन भारत पढ़ाया, अब हम पढ़ेंगे किसको? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के जो सीरियल नंबर से मैंने आपको बताया, पहले ये करेंगे फिर ये, उस आधार पर हम कहाँ पहुंच गए हैं? मुगल काल। और मध्यकालीन भारत का जो प्रमुख टॉपिक है, एक तो आपको सल्तनत काल है, वो अच्छे से पढ़ना है, और दूसरा मुगल काल। ठीक है। पहली बात तो क्या है, हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 1526 से 1707 तक। बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, उसके बाद से लेके कहां तक? औरंगजेब की मृत्यु तक। यहां तक रहेगा पूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णिम काल। ठीक है। पहला कौन सा था भाई? पहला आप सभी को पता होगा कौन सा था? गुप्त काल। ठीक है। संस्थापक कौन था गुप्त काल का? गुप्त वंश का, सॉरी। कौन था? श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य था, वो मौर्य वंश का संस्थापक। किसका था? चंद्रगुप्त गुप्त काल में भी है और चंद्रगुप्त मौर्य काल। ध्यान में रखना है, दोनों चीज, दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है। यहाँ पे मिलेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और वहां पे मौर्य मिलेगा। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस नाम से। मौर्य नहीं मिलेंगे गुप्त में। ठीक है। और एक मैंने आपको बीच में बताया था, मालवा का एक शासक था देवगुप्त, वो गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। तो ऐसी ऐसी जानकारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई शासक आ जाए जिसके नाम के पीछे गुप्त हो, वो जरूरी नहीं है गुप्त वंश से जुड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा, स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है गुप्त काल को भारत का? और इसको भी क्योंकि जो विकास होगा, ठीक है, चाहे वो चित्रकला का विकास रहा हो, ठीक है, चाहे स्थापत्य का, चाहे नीतियां कुछ रही हो, उस हिसाब से क्या रहा है, वो समय बहुत फेमस रहा है। ठीक है। गुप्त काल में मैंने आपको दो शैलियां बताई थी। ठीक है। मंदिर निर्माण की शैली भी विकसित हुई थी, और क्या थी, साहित्य की भी क्या हुई थी, शैलियां विकसित हुई थी। तो मंदिर निर्माण की मैंने 3 शैलियां बताई थी। कौन कौन सी थी? एक नागर शैली, द्राविड़ शैली, और तीसरी वेसर शैली। कौन सी? वेसर शैली। तो उसका संबंध किससे है? गुप्त काल के समय से। ठीक है। ऐसे ही विकास हुआ किसके अंदर? किसके अंदर हुआ भाई? गुप्त, इसके अंदर, मुगल काल के अंदर। ठीक है। संस्थापक कौन होगा? ठीक है। पूरा नाम क्या रहेगा इसका भाई? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। थोड़ा सा समय नहीं था, इस वजह से क्या है, ऐसे ही पीडीएफ ले आए, वरना तो पता है आपको हम क्या करते हैं, पीपीटी बना के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? सही, ये ठीक है। मेरी मेहनत बढ़वा दो आप लोग। अच्छा, ये मेरे नोट्स खुद के हैं भाई। ठीक है। तो अच्छा, शासन कब से कब तक रहेगा इसका? 1526 से, ये सर हाथ काम नहीं करा इसके, अब आप इधर देखो सर, बोर्ड की तरफ। आपने गर्दन नीचे की, इसने काम ही नहीं किया। ठीक है। इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। मैंने कहा था डेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना, कहाँ का शासक था? परगना। इसके पिता क्या थे? ठीक है। तुर्की जगह थी। ठीक है। तुर्की के अंदर क्या पड़ता है? परगना। वहां के शासक थे, एक छोटी सी रियासत थी। क्या थी? एक छोटी सी रियासत थी। कौन सी? परगना। वहां के शासक कौन थे? उमर शेख मिर्जा। ठीक है। और उसी के पुत्र थे कौन? बाबर।
ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान में रखना है, अच्छा देखो भारत पे बाबर शासन करता है, और बाबर क्या है, बहुत अच्छे से शासन कर पाता है, चाहे उसने छोटा सा शासन किया हो। उसके दो कारण थे। पहला तो क्या था, ये किसका था भाई, जो इसके पिता थे वो किस वंश से थे, तैमूर वंश से। अच्छा ध्यान में रखना है, चंगेज और तैमूर उस वक्त में बहुत बड़ी शक्तियां थी पूरे विश्व के अंदर। चंगेज खान का नाम सुना होगा, मैंने एक दो बार पहले ही बताया आपको, ठीक है। भी उस जैसी बर्बरता आज तक किसी ने नहीं की है। किस जैसी, चंगेज खान जैसी। कहते हैं जहां पे जाता था वहां किसी को नहीं छोड़ा इसने भी। युद्ध जीत लिया, युद्ध जीतने के बाद युद्ध के जो सैनिक हैं वो तो हैं, उस क्षेत्र में जो भी हैं बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सबको क्या करता था, मार देता था। कौन, चंगेज खान, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में बताया था। कलिंग के युद्ध के बारे में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध, अच्छा किस किस के बीच हुआ था, अशोक और अच्छा कलिंग है कहाँ पे, उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है, किस किस के बीच हुआ था कलिंग का युद्ध, ये है आपकी मेमोरी भी। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर चीजें याद रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा भाई। रिवीजन के बगैर आपका यहां बैठना व्यर्थ है, संभव नहीं है। ये ऐसी ही बातें करता है हमेशा भाई। ठीक है, दोस्त का जिक्र तो दोस्ती खत्म, दोस्त खत्म, ठीक है। तो यही तो है, मतलब ये ना भाई। अच्छा देखो, इससे एक बात याद आई मेरे, ठीक है भाई। एग्जाम होगा ना, एग्जाम जब भी आप पेपर देने जाओ, कहीं पे भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए वो हमेशा गलत मिलेगी, ये ध्यान रखना आप। कहीं पे लिखा आ जाए भी ये केवल यही हुआ, ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट कहीं भी हो आपको यही ध्यान रखना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है एग्जाम में, ठीक है। बाबर ने केवल काबुल को जीता, ठीक है, तो केवल है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, मैं आपको बताऊंगा एक दिन एग्जाम के बारे में, थोड़ा बहुत आपको भी। एक एलिमिनेशन का आता है सिस्टम, एलिमिनेशन समझते हो, चार है, चार ऑप्शन में से काटना हो, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है लॉजिकल वे से। अगर किसी टॉपिक में हम आ ही नहीं रहे तो भी हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं एक लॉजिक से। तो उसमें यही होता है जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो निकल जाती हैं अपने आप ही, अगर आपको याद नहीं है तो भी, ठीक है। तो आपको बताऊंगा भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसी कैसी होती हैं। जैसे ये करता है, खत्म, नौकरी लगे दोस्ती खत्म, रिश्तेदार खत्म। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट नहीं होती भाई, ठीक है। अच्छा माता कौन थी इनकी भाई, और ये किससे थी भाई, ये ध्यान में नहीं रखना है भी कौन सी पीढ़ी थी, ठीक है। कहते हैं भी इनके पिता थे जो 5वीं पीढ़ी से तैमूर के, और माता थी चंगेज की 14वीं पीढ़ी से। तो उस वक्त क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सल्तनत काल के अंदर बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए भारत के ऊपर। क्या हुए, मंगोल, बार बार क्या हो रहा था, मंगोल आक्रमण। जब बाबर शासक बनेगा तो जो मंगोल शासक है वो क्या करेंगे, भारत पे आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा जो तैमूर के वंशज हैं, ठीक है, तैमूर लंग सुना होगा आपने नाम, क्यों कहा जाता है तैमूर लंग उसको, ये मैंने आपको बताया था कि वो क्या था, लंगड़ा था। क्या था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तैमूर लंग। अपनी भाषा में वो चलते हैं जब क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, तैमूर लंग। अच्छा इसके पिता हैं भाई, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ,
केवल 11 वर्ष की आयु में शासक बना, कहाँ का? फरगना का। कौन? ऐसा होता था पहले, खासकर किसमें? मुगल वंश में पढ़ेंगे। जैसे अकबर, अकबर बहुत छोटी आयु में क्या बन गया था? राजा बन गया था। बहुत अच्छे, केवल 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसका राज्याभिषेक कहीं और होगा, उसका संरक्षक और होगा। इसी तरीके से होता था भी, राजा के जो सेनापति वगैरह होते थे वो क्या है? राजा के बेटे के नाम पे क्या करते थे? शासन करते थे। जैसे बैरम खां है, वो अकबर का क्या था? संरक्षक था, सेनापति भी था उसका। और जब तक जवान नहीं होता अकबर, तब तक कौन शासन करता है? उसके नाम से बैरम खां करता है, ठीक है। एक पहले भी मैंने आपको बताया था, पीछे हमने पढ़ा था, एक जगह पे क्या मिले हैं अभी, महिला क्या है? शासन कर रही है अपने बेटे के साथ। अब ये पता नहीं हुआ कौन थी वो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? वैसे हमें बताया जाता है किताबों के अंदर भी, अकबर कहाँ से आया, सॉरी बाबर कहाँ से आया था? समरकंद से। कहाँ से आया था? बहुत जगह मिलेगा आपको, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कहाँ का शासक था? फरगना का। कहाँ का? फरगना का। समरकंद को जीतने के लिए इसने प्रयास किए थे, किसने? बाबर ने। अच्छा, बाबर को मैंने आपको बताया था बाबर के बारे में कि बाबर भारत में आता तो केवल भारत का ही होके रह जाता, वापिस नहीं जाता। उसके क्या कारण थे? जैसे ही बाबर भारत में आता है तो पीछे का साम्राज्य है जो उसके साथी विरोधी, उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। तो उसको वापस जाने का क्या मिला? जगह ही नहीं मिली, मैं वापस जाके शासन कर पाऊं। वरना इससे पहले क्या था? मोहम्मद बिन कासिम भी भारत में आते हैं, वापस चला जाता है। मोहम्मद गोरी भी और मोहम्मद गजनबी भी, सारे क्या है? युद्ध करते हैं, जीतने के बाद वापस। कारण एक ही मैंने आपको बताया, भारत की जो समृद्धता थी उसकी वजह से क्या है, जो मुस्लिम शासक है वो भारत में आ रहे थे भी। क्योंकि देखो रीजन क्या था इस चीज का, कि जो क्षेत्र है मध्य एशिया वाला, जिसको एशिया माइनर भी बोला जाता है उस वक्त, तुर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है जो, इसमें क्या था भाई, अब भी देखेंगे तो भी क्या है भी, ऐसी धन संपदा या ऐसी चीज नहीं है जिससे क्या हो, राजाओं के पास क्या बहुत सारा धन हो, अपनी सेनाएं चला सके या राज्य को बहुत अच्छे से वो विस्तारित कर पाए। उसके लिए क्या चाहिएगा? जमीन कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। कैसी जमीन चाहिए? उपजाऊ। और ऐसा आपने देखा भी होगा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र, ईरान, इराक वाला, वहां पे क्या है, जमीन बहुत कम उपजाऊ है। इस वजह से क्या था भाई, उनको क्या करना पड़ता था, अपने राज्य को, अपनी सेनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बार बार हमले करने पड़ते दूसरे राज्यों पे, दूसरे क्षेत्र पे, ताकि वहां से क्या मिल सके, हमें धन संपदा, पैसा मिले, जिससे हम क्या चला पाए, अपना राज्य और अपना जो सेना वगैरह वो चला पाए। देखो सिंपल सी बात है, अभी पैसा नहीं देंगे तो सेना भी कितने दिन करेगी? कभी ना कभी तो वो विद्रोह करेगी। बगैर वेतन कितने दिन काम चलेगा भाई? ठीक है। बीच में बेगार आएगा भाई। क्या आएगा बीच में? बेगार। जब हम आएंगे कहाँ पे, खासकर जब अंग्रेजों के समय में आएंगे, तब जमींदारी प्रथा के अंदर एक बेगार आएगी। क्या आएगी? बेगार। क्या होती है बेगार? करें विक्रय, विनय, खरीदना और बेचना। बेगार का मतलब, अच्छा बेगार का मतलब ये नहीं होता, बेगार का मतलब होता है बिना वेतन काम करना। क्या करना? बिना वेतन काम। जमींदार क्या करेंगे, किसी किसान को बहुत सारा पैसा दे देंगे काम चलाने के लिए, फिर क्या उसी पैसे का क्या है, जो ब्याज होता है उसी में क्या करेंगे, वो उनसे काम करवाते रहेंगे, और जो उनका मूल है वो वैसा का वैसा बचा रहेगा। इसको क्या कहेंगे आप? बेगार। ये अंग्रेजों के समय में बहुत फेमस हो जाएगी भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लगान लेने के लिए क्या करेंगे, वो जमींदारों को क्या करेंगे, प्रेशराइज, और जमींदार क्या करेंगे फिर तो छोटे छोटे किसान हैं उनको क्या करेंगे, और ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। किसके लिए? बेगार के लिए। 1502 में क्या हुआ भी, सारे युद्ध आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना है 1502 वाला शहबानी खान के साथ युद्ध हुआ था इसका, जो क्या था, एक उज्बेक शासक था। क्या था? उज्बेक। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, भारत से थोड़ा ऊपर, पामेर का पठार से ऊपर जाएंगे तो 5 देश हैं। क्या है? 5 देश। नाम सुनेगा आपने, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बोलो बोलो, अफगानिस्तान,
किर्गिस्तान। क्या है? किर्गिस्तान। तो ऐसे 4-5 देश हैं जिन पे क्या है भी छोटे छोटे जो रियासत, पहले तो क्या थी वो रियासत थी, जिस जैसे भी जाति का शासक था उसी के नाम पे क्या पड़ेगा, उस जाति के नाम पे उसका नाम। जैसे उज्बेक थे तो क्या बन गया उज्बेकिस्तान, किर्ग थे तो क्या बन गया किर्गिस्तान बन गया। ऐसे क्या है ये जो क्या है, जो पामीर का पठार देखा आपने, नाम तो सुना होगा, पामीर के पठार का नाम सुना है पहले, कहां पे है? कहां है पामीर का पठार? अच्छा, उसके बारे में कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट सुनी हो, फेमस क्यों है? हाँ, विश्व की छत बोला जाता है पामीर के पठार को। क्या बोला जाता है? विश्व की छत। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। जो भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है उससे ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको? पामीर का पठार। उसको पामीर ग्रंथ भी बोला जाता है, पामीर नोट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पामीर नोट। उस पामीर नोट से ऊपर की तरफ क्या है, ये 500 क्या पढ़ते हैं, देश पढ़ते हैं, और उसी में एक था कौन सा? उज्बेकिस्तान। और वहीं का शासक था एक शहबानी खान। क्या था? शहबानी खान। इसके साथ युद्ध होता है किसका भी? बाबर का। और बाबर इस युद्ध में क्या हो जाएगा? हार जाएगा भी। क्या हो जाएगा? अच्छा, अब क्या होगा भी वो क्षेत्र जो इसके पास था वो क्या हो जाएगा? बाबर हार गया। और इसके बाद कहां पे इसने आक्रमण किया? काबुल और कंधार। काबुल और कंधार वाला क्षेत्र कहां पे है? ये बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने। काबुल और कंधार को, काबुल किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की। शाबाश। पाकिस्तान की राजधानी क्या है भाई? अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक है। और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है। तो काबुल और कंधार वाला क्षेत्र, मैंने जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, महाजनपद के बारे में, तब नाम आया था किसका? गांधार का। किसका है ना? गांधार। उसी को बाद में क्या कहा गया? कंधार कहा गया। और वो क्षेत्र कहां पे था? अफगानिस्तान के पास। कहां पे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, वहां पे क्या था? एक महाजनपद था। कौन सा? राजधानी क्या थी गांधार की? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। किसके लिए फेमस थी तक्षशिला? विश्वविद्यालय। वहां का सब मतलब बहुत अच्छा एक शिष्य था वो, सॉरी शिक्षक था, चाणक्य। किसके दरबार में गया? गदानंद नहीं था, गदानंद, घनानंद के दरबार में। कहां पे? उसका शिष्य कौन बना? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा खेल खेल रहा था? शाबाश। भाई राज किलम। कौन सा? राज किलम नाम से क्या था, एक गेम था वो खेल रहा था। क्या कर रहा था उसमें वो? राजा बन के लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे उनको क्या था, आदेश दे रहा था। और वहीं से कहानी शुरू होती है भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की, मौर्य वंश की भी। ठीक है। तो फिर इसने एक उपाधि धारण की भाई, कौन सी? बादशाह या बादशाह। ठीक है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इसके बाद इसने क्या किया अभी कि मैंने आपको बताया भी काबुल और कंधार वाला क्षेत्र है, चाहे इससे आगे का क्षेत्र तुर्की वाला, वहां पे क्या है, जमीन क्या है, इतनी उपजाऊ नहीं है। तो इससे क्या हुआ अभी, इसको साम्राज्य चलाने के लिए क्या थोड़ी सी क्या हुई, तकलीफें क्या किसने सहन की। लेकिन इसे महसूस हुआ भी यहाँ पे रह के हम क्या है, एक बहुत बड़े साम्राज्य पे शासन में नहीं कर सकता। इस उद्देश्य से इसने क्या कर दिया, काबुल को छोड़ दिया। आपसे पूछ ले बाबर की पहली राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी? काबुल। ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है। तोप और गोला बारूद का प्रयोग पहली बार कहां पे? भेरागढ़ का जो किला था बाजौर के अंदर, उसके ऊपर किया था किसने? बाबर। जब भारत के अंदर
तोप का, गोला बारूद का उत्तर भारत के अंदर कौन करता है प्रयोग? पहली बार बाबर ही करता है। ठीक है, युद्ध है जो 1526 में होगा, वो जीतता भी किसी की वजह से है? तोप खाने की वजह से। किसकी वजह से? तोप खाने की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बताया भी बाबर की सेना छोटी थी इब्राहिम लोदी की अपेक्षा, परंतु इसके पास क्या थे? गोला बारूद और 2 व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताए थे। हमें गोरी याद नहीं है, गोरी को गोले चलाने वाले कहाँ याद रहेंगे? दोरा दोरा अभी आएंगे आगे, फिर देखना अभी मुश्किल है आसान है। ठीक है, क्या हो गया? बाद में सौखे हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ज्यादा तो नहीं होगा। तो इसी के समय में क्या होगा भाई? उसने आक्रमण किया है जम्मू कश्मीर पे, उस क्षेत्र पे 3 बार। ये पीडीएफ मैं डलवा दूंगा आपके ग्रुप में भी, पूरी की पूरी मुगल वंश की। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये लिखना ही छोड़ देंगे। हाँ, समझ लेना। ठीक है, कौन नहीं करना चाहता सुबह सुबह नाटक? ठीक है, अच्छा, भारत के अंदर जब बाबर आता है तो भारत पे किसका शासन था? कौन सा वंश था? सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा? कौन सा? लोधी वंश। कौन सा? जैसा जैसा बोल सेम डिक्टेट करें पीछे पीछे। ठीक है, देखो ठीक है भाई, थोड़ा सा ना माहौल ठीक रहना चाहिए क्लास का वैसे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी समझते हम क्या है, बोरिंग है। मतलब अगर हम पढ़ें अच्छे से तो बोरिंग नहीं है हिस्ट्री, बहुत अच्छी चीज है भाई। हमें हमारे इतिहास के बारे में, देखो हम सीखते कहाँ से हैं? अपनी भाषा में आप करें, ठोकर लागे सीखा आदमी, कौन है अपना बातिया? ठीक है, तो फिर क्यों होना ही कौन धर्मवीर? फिर कभी ठोकर लागे कौन सीखा क्या? बात तो ठीक है, सही बात। वैसे ठोकर नहीं है, जाते नहीं हूँ। उस ठोकर देखो, मैंने आपको बताया था कुछ सीखना है तो माइंड को क्या पूरा खोल के रखना है। अब ठोकर का जिक्र है, दिमाग में क्या भी ईंट के टक्कर मारनी है ऐसे बस, वही ठोकर होती है। अरे ठोकर का मतलब है भी ऐसा काम करना, ठीक है, जिससे क्या हो, मानसिक परेशानी हुई हो हमें कभी, ठीक है, या शारीरिक, या भाई कोई धन से संबंधित ऐसी कोई परेशानी हो गई जिसको हमने किसी पे विश्वास किया हो, उसने क्या कर दिया हमें, धोखा दे दिया। ये ऐसी ठोकरें, वो मतलब नहीं है भी सर जाके मारना है किसी के अंदर। ठीक है, तो देखो कोई काम ऐसा हो जाए हमसे भी, हमने जैसे कोई अपना दोस्त हो, उसको हमने भी बहुत अच्छे से हमारे क्या रिलेशन रहे हो, उससे क्या है कुछ ना कुछ उसने ऐसा गलत कर दिया हो, तो दूसरी बार हम किसी से संबंध बनाएंगे या उसके साथ जानकारी रखें तो क्या हम थोड़ा सा सहज नहीं होंगे एकदम से, थोड़ी सी हम दिमाग में रहेगी भी उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, हो सकता है ये भी ऐसा कर दे, तो हम थोड़ा सा सहज नहीं रहेंगे उसके साथ, सतर्क रूप से क्या रहेंगे भी उसके साथ रहना तो है, लेकिन ध्यान से रहना, वरना पहले वाली भी हो सकती है हमारे साथ। हाँ, ऐसा सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए तो भारत पे किसका शासन था भी? लोधी वंश। और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी की जो नीतियां थी उससे क्या थे, जो सामान्य लोग थे वो क्या थे, परेशान थे। इसके अलावा 2 व्यक्ति, कौन कौन? एक तो दौलत खान लोधी और एक कौन? राणा खान। ये निमंत्रण देंगे किसको? बाबर को भी, आप भारत में अगर आओगे तो हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। कौन कौन? दौलत खान लोधी और राणा सांगा। इनको क्या लगा कि बाबर को हम बुलाएंगे, बाबर युद्ध जीतेगा,
और हम इसके सामने हाथ जोड़ेंगे और ये क्या करेगा, पूरा राज्य हमें देके वापस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ इसका क्या, बाबर ने युद्ध जीता, इनकी मदद से युद्ध जीतने के बाद बोला दिल्ली मेरी है, हम नहीं जा रहे दिल्ली से और जाएंगे भी नहीं, बहुत मुश्किल से जाएंगे भाई। ठीक है, और वो हमने भी नहीं भेजे उनको, कौन भेजेगा, अंग्रेज आएंगे, वो क्या करेंगे, उनको कमजोर करेंगे, हमसे तो फिर भी नहीं भेजा गया वो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, एक तो बताया था जयचंद के बारे में, किसके बारे में, जयचंद। किस युद्ध के कारण फेमस था अभी जयचंद, कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद फेमस हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का कौन सा युद्ध, पहला या दूसरा, दूसरा युद्ध, कौन सा, कब हुआ था, नाम क्या था उस युद्ध का, ये बताओ, पारुल बताया था, पहला बताया था, अब दूसरा ये कौन सा है, कब हुआ था दूसरा, 1192 में, कब हुआ था, किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मदद किसने की थी उसकी, गौरी की, अभी जिसका नाम लिया हमने, जयचंद। कौन था, ऐसे जयचंद आएंगे और हर समय आएंगे भाई, चाहे मुगल काल में लगाए हम, सल्तनत काल में लगाए, अंग्रेजों के समय में लगाए, हर वक्त आपको 5-10 जयचंद पक्का मिलेंगे, जो बाहरी जो क्षेत्र हैं उनके लोगों को क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। ठीक है, ऐसा ही काम किया किसने, इब्राहिम, तो दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने, इन दोनों ने मदद की किसकी, किसको हराने में, इब्राहिम लोधी को। इनके मन में मैंने आपको बताया भी क्या था, ये था भी अगर ये क्षेत्र जीत गया तो आधा क्या मिल जाएगा, दौलत खां को मिल जाएगा और आधा मुझे, और इसको कुछ पैसे धन दे के हम क्या कर देंगे, वापस छोड़ नहीं देंगे, भेज देंगे, हाँ तोड़ देंगे, आगे पानी का लोटा और ठीक है, देखो ऐसा हुआ था भी, हमेशा क्या है, जैसे युद्ध होते थे पहले भी क्या होगा, अगर राजा बहुत शक्तिशाली है तो युद्ध हारने के बाद अपनी जान बचाने के लिए क्या करते थे, अपनी बहन या बेटे की शादी किससे कर दी जाती थी, राजा के साथ कर दी जाती थी। जयचंद ने ऐसा नहीं किया था, किया था जयचंद ने ऐसा, मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज चौहान की शादी किससे होती है भाई, जयचंद की पुत्री, बहुत फेमस रही है भाई, संयोगिता, कौन थी, संयोगिता। ठीक है, तो राणा सांगा कहाँ के शासक थे भाई, मेवाड़ के, उनका असली नाम क्या था, संग्राम, क्या था, संग्राम। अब आएगी बात किसकी, पानीपत के प्रथम युद्ध की। ठीक है, कब हुआ था, कितनी, 1526, 21 अप्रैल, याद रखने हैं भाई, पहले 1526 पूछ लेते थे, अब क्या है साथ में ये भी, खासकर हरियाणा में। ठीक है, जो अब तो नहीं है लेकिन जो पहले एग्जाम हुए थे 2 या 3 साल पहले, उनमें एग्जैक्ट ऐसी डेट पूछी गई थी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या है ध्यान रखना है किसका, एग्जैक्ट डेट का भी, 21 अप्रैल 1526 में किस किस के बीच हुआ, एक तरफ कौन था, बाबर, दूसरी तरफ, अच्छा इसकी सहायता किस किसने की भाई, बाबर की सहायता कौन कौन करेगा, राणा सांगा और दौलत खां, दौलत खां। ठीक है, कहां पे होगा युद्ध, पानीपत में। मैंने आपको बताया पानीपत क्यों चूज किया गया, अभी क्यों चुना गया, बहुत सारे लोग हों उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी, पानी, क्या होगा, पानी, और उसके पास का एक बहुत बड़ा मैदान मिल जाए तो वहां पे क्या होंगे, युद्ध के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी भी। ठीक है,
और इसने क्यों चुना बाबर ने इसको, यमुना नदी के किनारे आया तो इसने क्या किया, इसी तरीके से त्रिकोण तरीके से, एक तरफ तो यमुना है ही, दूसरी तरफ क्या किया, एक बहुत बड़ी चौड़ी सी क्या खुदारी, खाई, और इस तरीके से क्या किया, अपनी सेना को खड़ा कर दिया। ये ना हो भी एक तरफ तो यमुना, यहां से तो आक्रमण कर ही नहीं सकते वो, दूसरी तरफ जो खाई बनाई गई इसमें क्या कर दिया इसने, भी बहुत चौड़ी सी इस खाई को भी कोई पार न कर पाए, इतनी चौड़ी खाई खुदवा दी। अब युद्ध कहां से हो रहा है, केवल सामने। आपने कई सारे किले देखे होंगे राजस्थान में जिनको अभेद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभेद्य, भी उनको कोई भेद नहीं पाया आज तक। बहुत सारे किले मिलेंगे आपको, उनमें भी ऐसा ही सिस्टम था, भी आवागमन के लिए केवल पतली सी क्या होती थी, पगडंडी, भी 2 व्यक्ति एक साथ में जा सकें ऐसा। तो उसमें क्या होता था भाई, लोग क्या, जैसे सेना आई तो ऐसा नहीं है भी सेना एकदम से मैदान की तरह पूरी की पूरी इंटर होगी, तो वो क्या आएंगे, एक लाइन में इकट्ठा मारने में और एक एक करके मारने में क्या होती है, आसानी। एक तो 12,000 लोग एक साथ हैं और एक 2-2 3-3 करके लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनको मारना आसान होगा। इसलिए उन किलों को क्या कहा गया है, अभेद्य का। आपको मैं दिखाऊंगा 5-6 किले हैं जिनके बारे में उनकी फोटो भी है अच्छी अच्छी, उनको देखना आप। उनको बनाया इसी तरीके से गया है, पहाड़ी पे बनाया गया है, चारों तरफ खाई खोदी गई है, और वहां से आने के लिए भी क्या है, पहले कम से कम 500-600 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है। कोई आए तो क्या है, हम उसको अगर 5-7 व्यक्ति तो भी क्या करते हैं, उनको रोक दें। इस तरीके से क्या उनको बनाया गया है। तो इस वीडियो को क्या कहा गया अभी, कौन सी, मुकेश सर ऊपर देखने के बाद, इसको कहा गया तुलगमा या तुगलमा, ठीक है। कौन सी विधि, जो ये तरीका अपनाया गया भी, एक तरफ क्या किया जाए, यमुना नदी है, एक तरफ खाई खुदवाई जाए और बीच में क्या कर दी जाए, सेना खड़ी की जाए। इस विधि को क्या बोलते हैं, तुलगमा या तुगलमा पद्धति। और इसके बाद क्या किया इसने, सेना थी, सेना के आगे क्या लगाए, तोप लगा दिए, उसके जितने भी तोप थे उनको क्या है, और सीक्वेंस में कैसे खड़ा किया, इस तरीके से। और इस विधि को क्या कहा जाता है, उस्मानी विधि। कौन सा क्या कहा जाता है, उस्मानी विधि, ठीक है। ये मैंने आपको बताए थे मुस्तफा खान और उस्ताद अली, जिनकी वजह से क्या है, बाबर युद्ध जीतता है। तो कौन कौन थे, क्या थे ये, तोप चलाने का काम करते थे। और क्या कहा जाता है इनको, तोपची, क्या कहा जाता था, तोपची, ठीक है। कौन कौन थे, मुस्तफा खान और उस्ताद अली। भारत में जो शासक थे, ठीक है, चाहे राजस्थान के रहे हों, मालवा के रहे हों, गुजरात के रहे हों, तो ये क्या है, थोड़े से क्या थे, भी ऐसा नहीं था भी किसी पे क्या मन में आया तब हमला कर दिया। एक सिद्धांत के ऊपर आदर्शों के साथ क्या करते, युद्ध लड़ते थे। कौन, सारे भारत के। लेकिन जो बाहर के थे उनके यहाँ पे ऐसी पद्धति, ऐसा सिस्टम नहीं था। इनको जब भी मौका मिला काम कर दिया उन्होंने भी, ठीक है। और भारत के अंदर युद्ध हारने का कारण, जो प्रमुख युद्ध हारे हैं भारत ने या भारत के शासकों ने, वो उन आदर्शों की वजह से ही वो हारे। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बार हराया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन बार बार क्या है, उसने उसको छोड़ दिया। एक ही मौका लगा गौरी को पृथ्वीराज चौहान का, उसने क्या कर दिया, उसका काम खत्म कर दिया, ठीक है। भारत के अंदर क्या है, ऐसा सिस्टम नहीं था भी किसी को अगर युद्ध में कोई है तो उसको निहत्था तो निहत्थे पे वार नहीं करना, ठीक है। ये क्या थे, जो बाहर के थे, तो मुस्लिम आक्रांता जो आएंगे वो सारे क्या करेंगे, युद्ध इसी तरीके से जीतेंगे। मैंने आपको सिकंदर और पोर्स का बताया था सिकंदर और पोर्स का। कहाँ पे लड़ा गया था युद्ध, वो किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। कहाँ पे, दूसरा नाम झेलम का, वितस्ता। एक और नाम बताया,
वित्सता, एक और बताया था मैंने आपको, ये 3 नाम बताए थे मैंने आपको किसके, इस युद्ध के, किस कौन से युद्ध के, जो सिकंदर और पोर्स के बीच हुआ था। पोर्स कहाँ का शासक था, पंजाब का। देख यहां से अंदाजा लगा सकते हो, व्यास नदी है तो ठीक है, झेलम नदी है, सतलुज है, तो क्षेत्र कौन सा होगा, फिर पंजाब वाला क्षेत्र होगा। तो शासक पोर्स कहाँ का था, पंजाब का। किस किस के बीच युद्ध होता है, सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर किस तरीके से जीतता है, छल करके, क्या करके, रात को क्या करता है वो, नदी की जो गहराई कम है वहां से अपनी सेना क्रॉस करा के रात को क्या करता है, हमला करते हैं किस पे, पोरस पे। ऐसे ही बाबर क्या करेगा, इब्राहिम लोदी पे करेगा आक्रमण भी। कहते हैं भी आधी रात को बाबर ने क्या किया, हमला कर दिया किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी पर, और इस कहते हैं सोई हुई सेना को इसने क्या कर दिया, हरा दिया। और जैसे ये हारा कौन, इब्राहिम लोदी, उसकी क्या कर दी गई, हत्या। और इसी से क्या हुआ, भारत में किसकी शुरुआत हुई भाई, मुगल वंश की। किसकी, तो आपसे पूछ ले, भारत में मुगल वंश की शुरुआत 1526 में, ठीक है। हुमायूं कौन था, कौन सा हुमायूं, बाबर का बेटा था, रिश्तों का कत्ल कर दिया है यहाँ पर। तो बेटे को दादा बना दिया, कत्ल नहीं हुआ भाई। चलो ठीक है, हुमायूं को भेजा कहाँ पे, क्योंकि उस वक्त दिल्ली और आगरा बहुत फेमस थे, किसके लिए भाई, अपनी धन संपदा के लिए और अपने जो स्थापत्य क्षेत्र है उसके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में नहीं रखना। अच्छा ये ध्यान में रखा भाई, इसी युद्ध, जो युद्ध था कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसकी खुशी में बाबर ने क्या किया, काबुली बाग और काबुली मस्जिद दोनों किसने बनवाई है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर किसी शासक ने किसी चीज का निर्माण करवाया है, वो बहुत फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि काबुली मस्जिद किसने बनवाई या काबुली बाग किसने बनवाया, तो किसने बनवाया, वो बाबर ने। क्यों बनवाया, कौन सी जीत की खुशी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के, ठीक है। और इसने क्या किए भाई, चांदी के सिक्के। अच्छा अलग अलग रहेंगे, काबुल में इनको क्या कहा जाता था, और कंधार में क्यों कहा जाता था भाई, शाहरुख सिक्के क्यों कहा जाता था काबुल में, और कंधार में बाबरी सिक्के, जबकि सिक्का एक ही था चांदी का, अलग अलग नाम। मैंने आपको बताया था तैमूरलंग था, उसका एक पुत्र था शाहरुख, ठीक है। और भारत में कई जगह पे क्या है, शाहरुख के नाम से क्या हो रहा था, शासन हो रहा था। तो इसलिए उस शाहरुख के नाम पे क्या है, काबुल के अंदर शाहरुख सिक्के चलवाए गए। और जो भारत का जो क्षेत्र था जिसपे इसका खुद का राज था, वहां पे इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए, किस नाम से, बाबरी सिक्के, ठीक है। तो शाहरुख सिक्के कहाँ पे, काबुल में, और दोनों एक ही हैं, चांदी के सिक्के हैं, और कौन चला रहा है, बाबर ही चला रहा है, ठीक है। और काबुल में जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसको क्या कहा, कौन सी उपाधि दी, कलंदर की। कौन सी उपाधि दी, कलंदर की। अब इसके पास 2 उपाधियां हो गई है, कितनी उपाधियां हो गई है, कौन कौन सी, एक कलंदर की, एक बादशाह या पादशाह, ठीक है। अच्छा इसके हम 4 युद्ध हैं प्रमुख,
किसके? बाबर के। पता है? एक तो ये होएगा कौन सा? पानीपत वाला, एक खानवा का, एक चंदेरी का और एक घाघरा का। 4 युद्ध फेमस है। किससे जुड़े हैं? जो बाबर से। कौन कौन से? पानीपत का, एक खानवा का, एक चंदेरी का और एक घाघरा का। पानी मिलेगा? अच्छा, पहला युद्ध इसने जीता किसकी सहायता से भाई? दौलत खां की वजह। अब दूसरा युद्ध किसके साथ हो रहा है? राणा सांगा के साथ। ठीक है, ऐसा ही जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में। पहला युद्ध होता है किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में। गोरी जीत जाता है, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच? मोहम्मद गोरी के बीच। गोरी जीत जाता है। फिर एक युद्ध आएगा चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच होगा? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। यहां अब देखो, यहां से क्या पता चल रहा है भी हमने इतिहास से सीख नहीं ली है। अगर ये ऐसा समझ में होता भी, अगर हम किसी बाहरी आदमी की मदद कर रहे हैं, उसने पहले हमारे साथ ऐसा धोखा किया है, तो हो सकता है जो अब आया वो भी वैसा ही करे। लेकिन करें भी लालच में क्या हो जाता है व्यक्ति? अंधा। इन्हें दिखाई दिया भी हमें क्या मिल जाएगा? साम्राज्य मिल जाएगा बहुत बड़ा। हम किसको बुला लेते हैं? अकबर को बुला लेते हैं। किसको बुला लें? अकबर। लेकिन जैसा पहले हुआ था वैसा ही सेम यहां भी हो रहा है। तो खानवा का युद्ध कब होगा? 1527 में। किस किस के बीच? इस युद्ध को क्या कहा जाता है? जिहाद। बाबर ने कहा था, जो अपने सैनिक थे, क्योंकि सेना इसके पास थोड़ी थी, बहुत ज्यादा सेना नहीं थी, तो उत्साहवर्धन के लिए इसने क्या किया? इस युद्ध को क्या नाम दिया? भी इस्लाम के लिए आपने क्या, आपको क्या करना पड़ेगा? जिहाद करना पड़ेगा। तो लोग, स्थानीय लोग भी क्या हो गए इसके साथ? जुड़ गए। किसके साथ? जो मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम लोग थे, वो जिहाद के नाम से किसके साथ जुड़ गए? बाबर के साथ। ठीक है, अब भी तो देखा होगा आपने, जिहाद नाम सुना होगा जिहाद के बारे में, लेकिन लव जिहाद बहुत आता है, आपने सुना होगा। क्या होता है लव जिहाद? जिसको जो पता है वो बता सकता है, कोई चक्कर नहीं है। नाम किस किसने सुना लव जिहाद का? सुना है किसी ने? अभी से पहले नहीं सुना। केरला स्टोरीज देखिए किसी ने? तो वो लव जिहाद पे ही है। अभी किस पे है? एक देखो, ये पता नहीं भी, देखो हम वहां पर नहीं जा रहे कि वो सच्ची घटना है या आंकड़े गलत दिखाए गए, ऐसा हमें कुछ। लेकिन लव जिहाद का मतलब सिंपल सा है भी, किसी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसको प्रेम में या प्यार में फंसाकर उसका क्या करें? हम धर्म परिवर्तन कर दें। हमें लव जिहाद के बारे में बताया था केवल इस्लाम के बारे में। किसके बारे में? केवल इस्लाम धर्म के बारे में। वो हो सकता है हिंदू धर्म में भी हो सकता है कि कोई हिंदू लड़का है, किसी मुस्लिम लड़की को बहला फुसला के क्या करे? उसका धर्म परिवर्तन करवा दे, तो वो भी क्या एक लव जिहाद है। ऐसे ही कोई लड़का मुस्लिम है, वो हिंदू लड़की को बहला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन करके क्या करवा दे? शादी कर ले, तो वो भी क्या है? ये क्या है भाई? ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, जैसे बड़े बड़े स्टार हैं वो करते हैं शादियां, वो नहीं करते, लेकिन वो क्या होती हैं, उनको पता होता है भी हम दोनों मैच्योरिटी से क्या कर रहे हैं? अपनी सलाह से क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं। लेकिन किसी को धोखे से क्या कर रहा हो? शादी कर रहा है या धर्म परिवर्तन का, तो वो किस में काउंट होगा? लव जिहाद। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप
देखो अवेयर रहा करो भाई करंट से थोड़ा। किससे? बिजली वाले करंट से नहीं, करंट अफेयर से। किससे? ठीक है, जो सामान्य तौर पे घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में। अच्छा, बेतुकी की जानकारी भी इकट्ठी नहीं करनी है। जो चीजें हमारे एग्जाम के हिसाब से कामयाब हो या काम आने वाली, केवल वही जानकारी हमें पढ़नी है। जैसे कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया हो जिसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितना समय हो गया सर? अच्छा, काफिर देखो इस युद्ध में क्या है, जितने भी गैर मुसलमान थे उनको क्या कहा गया? काफिर कहा गया। ठीक है, और इस युद्ध में हार किसकी होगी? और इसका राणा सांगा का साथ अब कौन दे रहा है? मेदिनी राय। कौन दे रहा है? जो कहां का शासक था? मालवा का। और महमूद लोधी कहां का था? लिख तो रखा था, बताया नहीं। पंजाब का सूबेदार दौलत खां, दिल्ली का आलम खां लोधी, और आगरा का सूबेदार इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का ये आगे क्या होगा? पुत्र होगा। किस नाम से? महमूद लोधी के नाम से। वो किसकी मदद करेगा फिर? राणा। अब देखो यही है भी, राणा सांगा ने पहले क्या किया? साथ किसका दिया? बाबर का। अब इसने किसको लालच दिया है? महमूद लोधी को। ये आप इकट्ठे करके युद्ध जीतते हैं, फिर जो तेरे पिताजी का जो क्षेत्र था वो मैं तेरे को वापस दे दूं। लेकिन इसमें क्या होता है? राणा सांगा की हार हो जाती है। ठीक है, और ये उपाधि धारण करेगा कौन? बाबर। किस नाम की? गाजी की उपाधि। तो आपको पूछ ले आपसे कोई भी, बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध से धारण की, तो किस युद्ध में धारण करता है वो? खानवा के। ठीक है, एग्जाम में जब भी कोई एग्जामिनर एग्जाम सेट करता है तो बुक से एग्जाम नहीं बनते। ठीक है, किससे एग्जाम नहीं बनते? क्योंकि अगर बुक से बनते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेज टू पेज, लाइन टू लाइन याद कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिमाग इतना शार्प होता है, आप उनको किताब दे दो वो पूरी की पूरी किताब क्या करेंगे? याद करके दिखा देंगे। एग्जाम बनते हैं 70%, 70% एग्जाम बनता है करंट अफेयर से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट का किसी अनुच्छेद पे क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा भी अनुच्छेद 370 है वो किससे जुड़ा हुआ है। वैसे किताब में ऐसी जानकारी हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन आम दिनों में क्या है उसकी चर्चा हो रही है, तो वो क्या है दिमाग में आके वो उसको लिख देगा। ऐसे ही एग्जाम आते हैं। करंट अफेयर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है जो सेम है वो न आए, लेकिन उससे जुड़ा हुआ इतिहास से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो साथ में करंट अफेयर का भी ध्यान में रखना है, और सब्जेक्ट तो हमें पढ़नी ही है। ठीक है, गाजी के ऊपर धारण करता है कौन? बाबर। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ठीक है, मीरबाग किसका सेनापति है? क्या है? उसने क्या बनवाई थी? बाबरी मस्जिद। सुना होगा बाबरी मस्जिद के बारे में। अब क्या बना हुआ वहां पे? राम मंदिर वही बना हुआ है। केवरा जी, राम मंदिर के बारे में सबने सुना है, सुना होगा। किस किसने सुना है? सारों ने सुना है। ठीक है, बाबरी मस्जिद के बारे में, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो वहां पर जितने भी समर्थक गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहा गया भाई? बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए जो लोग गए थे उनको कार सेवक कहा गया। अभी क्या कहा गया? कार सेवक। हर जगह से आपको अब मिल जाएंगे, फतेहाबाद से कुछ कार सेवकों का नाम आएगा, कुछ सिरसा से। क्यों? जब ये बना राम मंदिर तो उन कार सेवकों को क्या किया गया? बुलाया गया, न्योता दिया गया था भाई आप लोग कहाँ पे आओगे? जब मुहूर्त होगा किसका? राम मंदिर का, उस मुहूर्त के समय आपको वहां पे रहना है। ठीक है, तो ऐसे जानकारी ध्यान में रखनी है।
आपसे पूछ ले भाई, कोई घर पे पूछ ले, बच्चे चलो भाई इतना नहीं ध्यान देते, बड़े तो पूछ सकते हैं कोई ना कोई आपसे। या भरोसा धर्म भी ला रहा है, घर वालों को पता है, इसको कुछ नहीं पता होगा। ऐसा होता है। पूछ देखो भाई, ऐसा तो है नहीं भी घर पे कोई आपसे नहीं पूछता हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पूछते ही हैं भी। क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई के मामले में, देश में क्या चल रहा है, किस किस की डिबेट या आपस में बात होती है अपने पापा के साथ, दादा के साथ। लड़कों की तो बहुत कम होती है, मेरे को पता है। लड़कियां तो फिर भी पापा के साथ भी होता है थोड़ा सा, लेकिन अपने लड़कों में थोड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। बाप से क्या है, थोड़े से हमेशा से क्या उनको थोड़ा दूर रखा जाता है भाई पिताजी से, और हम इतने सहज होते भी नहीं है। थोड़े ग्रामीण परिवेश में हमें पिता के साथ सहज नहीं होता, लड़का बहुत मुश्किल काम है। माँ के साथ लड़के सहज होते हैं, लड़कियां भी पिताजी के साथ अच्छी सहज होती हैं, लड़कियां बात कर लेती हैं आराम से अपने पिताजी के साथ। लड़के को अगर कुछ बोलना हो तो बोल के पटाख से निकल जाएगा यूं। अब तो फिर भी थोड़ा क्या है, फर्क है। अब जैसे नई पीढ़ी है वो क्या है, थोड़ी सी अब बोलती है। अभी पहले के देखो, कहा जाता था ऐसे भाई, बच्चा दादा के पास ज्यादा रहता था, पिता के पास कम रहता था, ये होता था पहले, ठीक है। हमारे वाला ठीक है, लेकिन अब हमारे बाद में है वो पापा को छोड़ते नहीं है भाई, वो सारा दिन चिपके रहते हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। कोई नहीं, कल की मैं आपको घटना बताऊंगा तो मेरे साथ घटी भाई, ठीक है। दूसरा युद्ध कौन सा होगा, खानवा का, तीसरा चंदेरी का, ठीक है। किस किस के बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय कहां का शासक था, मैंने आपको बताया, मालवा का शासक था। कहां का शासक था, मालवा का शासक था, ठीक है। और इसने, बाबर ने पहली बार जोहर प्रथा देखी किसके अंदर, चंदेरी की युद्ध में। जोहर क्या होता है भाई, आप बताओ कोई नहीं। जोहर प्रथा क्या होती है, जोहड़ की तरह दिखने वाली चीज। जोहर प्रथा होती है भी इकट्ठे एक साथ क्या करना, सती धर्म को निभाना। क्या करना, सती धर्म को निभाना। सती प्रथा में क्या होता था भी, पुरुष उसकी मृत्यु हो गई तो पत्नी क्या है, उसकी चिता के साथ क्या करेगी, ठीक है, अपना दाह संस्कार वो अपने हिसाब से कर देगी। इसके बारे में भी घटना है, ऑफ लाइन होके हम इस पर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव मामला होता है, ठीक है। दूसरा क्या था, जोहर में क्या था भी, राजपूतों में ये खासकर प्रचलित थी जोहर प्रथा। जब राजपूत शासक कहाँ पे जाए, युद्ध करने जाएगा, अगर वहां से खबर मिल गई युद्ध में राजपूत शासक मारा गया, तो उसमें क्या, जो भी सैनिक मरे हैं और दो सेनापति वगैरह, उन सब की जो पत्नियां थी वो एक, जैसे आप उसमें जोहर टाइप एक जगह होती थी, उसमें आग लगाई जाती थी, वो सारी की सारी एक साथ में क्या कर लेती थी, जोहर कर लेती थी, ठीक है। और अच्छे से आपको इसके अगर विजुअल देखने हो तो पद्मावत मूवी में अंतिम में ये आता है, बिल्कुल अंतिम समय में, कौन सा, जोहर प्रथा वाला, ठीक है। जब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के दरबार के अंदर आता है, किले के अंदर, तो कहते हैं पद्मावती को देखने से पहले ही पद्मावती ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। तो ऐसे ही पहली बार जोहर देखा किसने, बाबर ने। कहां पे, चंदेरी के युद्ध में, ठीक है। जो मेदिनी राय था इसकी पत्नी थी, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया अभी, जोहर कर लिया। उसके साथ जितने भी सैनिक थे, सेनापति, उनकी सबकी पत्नियों ने एक साथ क्या किया, जोहर कर लिया। और बाबर ने ये ऐसा सिस्टम पहली बार देखा कि मैंने मारा तो पुरुषों को, महिलाएं अपने आप ही मर गई, ठीक है। और कहते हैं जितने भी युद्ध में मारे गए थे व्यक्ति थे, उनके क्या है, सभी के क्या किए थे इसने,
एक जैसे ना दीवार की तरह क्या बना दिया कि आकृति बढ़ा दी सरों को लगा लगा के। किसने? ऐसा ये क्यों करते थे भाई? अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी को मार दिया, उसके बाद ऐसी बर्बरता क्यों करते थे वो? क्रूरता दिखाने के लिए भी, अगर किसी और ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे। जो लोग थे बाकी बचे, उन पे क्या हो, भय जो डर है वो बना रहे। ठीक है। इसके बाद इसका अंतिम युद्ध था, कौन सा युद्ध? घाघरा। ठीक है। किस किस के बीच? अफगान कौन? मोहम्मद लोधी। ठीक है। युद्ध तो जीत जाता है कौन? बाबर। लेकिन घायल होने की वजह से क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। कब? 1530 में। तो ये केवल 4 साल क्या करेगा? शासन करेगा, 1526 से 1530। ठीक है। और इसका जो मकबरा है वो कहां पे है? आगरा में। ठीक है। और कहां पे है? आराम बाग में। बाद में इसको कहां पे ले जाया गया? काबुल में। पहले मकबरा कहां बना? आगरा के आराम बाग में, बाद में काबुल में। ठीक है। और इसकी जो आत्मकथा उसका क्या नाम है? सुजुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है। अच्छा, मैंने एक आपको बताया था, जब हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे तो एक व्यक्ति का जिक्र आया था, उसमें मैंने आपको बताया था उसका जिक्र कहां पे मिलता है? बाबर की जो आत्मकथा उसके अंदर। ठीक है। सुजुके बाबरी में एक व्यक्ति है दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के, उसका जिक्र मिलता है। तो वो व्यक्ति कौन था? सबसे प्रमुख व्यक्ति पूरे विजयनगर साम्राज्य में कौन था? कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। किस वंश से संबंधित था भी वो? मैंने 4 वंश करवाए थे विजयनगर साम्राज्य के आपको। पहला कौन सा था विजयनगर के अंदर? चार वंश विजयनगर साम्राज्य पे, तुलु, संगम और सल्तनत काल की बात है, उत्तर भारत में हो रहे थे वो। ठीक है। ये जो 5 आप बता रहे हो कौन कौन से? गुलाम और खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये थे सल्तनत काल के। विजयनगर के मैंने 4 बताए थे आपको, संगम वंश, सालू, तुलु और अरावटू। 4 वंश बताए थे। इसमें एक था तुलु वंश, उसका फेमस शासक था कौन? कृष्णदेवराय। उसका जिक्र कहां पे मिलता है? बाबर की आत्मकथा कौन सी? सुजुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? और इसका फारसी अनुवाद किसने किया भाई? अब्दुल रहीम खान ने। खाना जो क्या था, एक नवरत्न था किसका? अकबर का। हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, किसको? अकबर को, तब ये जिक्र आएगा। ठीक है। आज हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल बाबर के बारे में। ठीक है। तो इसके बारे में एक फेमस वो है भी, डिक्टेशन है, मतलब बोला जाता है इसके बारे में। लेनपुल है, एक व्यक्ति है। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था भाई, बाबर है वो लुढ़क लुढ़क कर जिया और लुढ़क लुढ़क कर भी 4 साल शासन किया, 4 साल वो युद्ध में क्या रहा? फंसा रहा, और ऐसे ही क्या हो गया वो? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो बीच में एक बार थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्यवंश के बारे में। किस वंश के बारे में? सूर्यवंश के बारे में। क्योंकि सूर्यवंश में शेरशाह सूरी है, वो किसको हरा देगा? हुमायूं को हरा देगा। हुमायूं को एक व्यक्ति बचाएगा, फिर हुमायूं उसको एक दिन का शासक बनाएगा,
और फिर क्या होगा, भारत में एक मात्र या पहली बार या अंतिम बार चमड़े के सिक्के चलाए जाएंगे भाई। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था, भारत में एक ही बार क्या चले हैं, चमड़े के सिक्के चले हैं, एक ही बार शीशे के सिक्के चले हैं। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहन वंश ने। ठीक है, किसने चलाए थे, सातवाहन वंश। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है।